तो आइए बच्चों देखते हैं कि पिछले सालों में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। 2019 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 2019 में इस चैप्टर से आपके 2 ही क्वेश्चन आए थे, बट जैसा कि मैं बोल चुका हूं ज़्यादातर टाइम्स 3 क्वेश्चन आए, 2 आए 3 आए। एक्सपेक्टेड है कि अब पिछली बार 2 आ गया तो पॉसिबिलिटी है कि अब 2020 में 3 क्वेश्चन आए। तो 2019 के जो 2 क्वेश्चन थे वो कहाँ से आए थे बच्चों? 2019 में ये एक क्वेश्चन तो एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग से ही आ गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो, मैं इसको बहुत इजी नहीं कहूँगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो 2019 का क्वेश्चन रीडिंग ऑफ एमीटर वोल्ट मीटर से एक क्वेश्चन उससे आया था, और एक क्वेश्चन हर बार की तरह जैसा देख सकते हैं बल्ब और इससे 2019 का क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन आए थे 2019 में, एक इस पार्ट से और एक पावर एनालिसिस से आया था। 2018 की मैं बात करूं तो 18 में बच्चों 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आपका कलर कोडिंग से आया था 2018 की हम बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपका कलर कोडिंग से, ये दिस इज 2018। और एक क्वेश्चन आपका आया था बच्चों इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से, मतलब यहाँ पे हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल दोनों का ही कॉम्बिनेशन पूछ लिया था, तो मैं इसको बीच में लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस से आया था मतलब कॉम्बिनेशन। और 2018 में एक जो क्वेश्चन आया था वो बैटरी के कॉम्बिनेशन से आया था 2018, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसका एक ग्राफ पूछा था। 2017 की मैं बात करूं तो अगेन 18 में 19 में 2 क्वेश्चन, 18 में 3, 17 में फिर से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो आपका वही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से आता है, ये रो एल बाय वाले फॉर्मूले से, मतलब ये कॉम्बिनेशन इन दोनों को मैं एक ही जगह रख रहा हूँ, ये 2000, इसको मैं रेजिस्टेंस के अंदर ही डाल देता हूँ 2017 रेजिस्टेंस एक क्वेश्चन। और जो अगला क्वेश्चन आया था बच्चों वो पोटेंशियोमीटर से आया था, पोटेंशियोमीटर 2017, यानी पोटेंशियोमीटर से पिछले 3 सालों से, मतलब 18 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, और आप देखोगे लास्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही पोटेंशियोमीटर से आए। तो अगले साल क्या आने वाला है मैं नहीं बोलूँगा। 2016 में 2 पेपर हुए थे, फेज़ 1 और फेज़ 2। तो फेज़ 2 में भी 2 क्वेश्चन थे और फेज़ 1 में भी 2 ही क्वेश्चन थे। तो फेज़ 2 वाला जो 2016 का आया था वो आया था, एक तो केवीएल केसीएल से आया था थ्योरम्स में, केवीएल केसीएल केवीएल से आया था बेसिकली, 2016 फेज़ 2। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका आया था अगेन बल्ब से आया था 2016 फेज़ 2। और फेज़ 1 में पोटेंशियोमीटर, 2016 के फेज़ 1 पोटेंशियोमीटर, और 2016 फेज़ 1 में एक क्वेश्चन आया था अगेन द हीट जनरेटेड, यानी पावर से हीट जनरेटेड, तो ये 2016 फेज़ 1। पावर एनालिसिस से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, और आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन और इधर इंस्ट्रूमेंट से मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 2015 की बात करें तो 2015 में भी पीएमटी 2 बार हुआ था, री पीएमटी, और उन दोनों पेपरों में अगर आप देखेंगे तो री पीएमटी 15 3 बार, पहले वाले में भी, और 3 बार, यानी 2015 में 2 पीएमटी के एग्जाम हुए थे, एआईपीएमटी और एआईपीएमटी री, दोनों में 3 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आए, यानी 2015 में 6 क्वेश्चन आ गए 2 पेपरों में। तो आइए लिखते हैं 2015 का। 2015 में अगेन पोटेंशियोमीटर 2015, ये मैं री पीएमटी की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद इस 2015 का ये क्वेश्चन आया था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आ गया था एक्चुअली में, ये कंडक्टिविटी री पीएमटी। और एक क्वेश्चन आपका एक और आया था 2015 का, वो आपका आया था सर्किट एमीटर वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ एमीटर 2015 री। उसके बाद 2015 का जो पहला वाला पार्ट था, मतलब जो 3 क्वेश्चन उससे वाले, उसमें फिर से आपका रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर लेकिन उसको मैं वोल्ट मीटर में रखने के बजाय इसमें रखना पसंद करूंगा, क्योंकि पूछी तो वोल्ट मीटर की रीडिंग है लेकिन निकालना मैथमेटिकल रिजल्ट से पड़ेगा।
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज लिखना है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो, बट जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुआ था वो ये मैथमेटिकल रिजल्ट्स वाला हुआ था, इसलिए मैं इसको 2015 को यहाँ डाल रहा हूँ। और पोटेंशियोमीटर फिर से 2015 मैंने कहा 2 पेपर हुए थे, तो दोनों पेपरों में पोटेंशियोमीटर से आया ही आया था। और एक क्वेश्चन इसका पावर से आया था 2015, फिर उसके बाद ये हो गए 3। 2014 की अगर मैं बात करूं तो 2014 में 1 2 3 4 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन तो आपका पावर लॉस इसी से आया था 2014, सीधे सीधा I स्क्वायर R करना था। एक क्वेश्चन आपका मीटर ब्रिज 2014 का मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज से पिछले 5 साल में एक ही क्वेश्चन आया। फिर एक पोटेंशियोमीटर देख रहे हैं बच्चों आप, और पिछले 3 साल से नहीं आया ये। और फिर एक क्वेश्चन एमीटर वोल्ट मीटर कन्वर्जन 2014 14th। और लास्ट क्वेश्चन जो इससे आया है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये यहीं पे कलर कोडिंग नहीं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला जो यहाँ पे लिखा था मैंने 2014। तो 5 साल हो चुके हैं। इसके आगे भी आप चाहते हैं तो मैं 1-2 साल के और लिख देता हूँ। 2013 की अगर मैं बात करूँ तो 13 में भी सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। याद करो भैया बच्चों, देखो नहीं सॉरी 13 में 1 2 3 क्वेश्चन आए थे। तो ज़्यादातर टाइम में 15 13 14 15 और 15 में जो 2 पेपर हुए कंटिन्यूस 3 क्वेश्चन आए, 14 में 4 भी आए, लेकिन उसका ट्रेंड 2 का हो गया। 18 में भी 3 क्वेश्चन आए थे। तो 13 वाले क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2013 का एक क्वेश्चन तो रेजिस्टेंस से है और इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया एक, तो इसी में इंटरनल रेजिस्टेंस 2013। फिर एक व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, व्हीट स्टोन ब्रिज पे 2013। और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया था। ठीक है बच्चों, और 2000 अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 में सर्किट एनालिसिस से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से और वोल्ट मीटर से आया है। 2012 में भी 4 क्वेश्चन आए थे और एक और क्वेश्चन जो आया वो भी पावर रेटिंग से आया है। उसके बाद मैं 2011 की बात करूं तो पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आया, गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन आया और एक पावर से क्वेश्चन आया है। तो आप देख रहे हैं ये है इसका ट्रेंड। लगभग ज़्यादा मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस पिछले 5 साल का ट्रेंड देखिए। तो मेजरली अगर मैं देखूं बच्चों तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया, इस ट्रेंड से क्या समझ में आया। 3 पार्ट्स थे इसमें, बेसिक सर्किट एनालिसिस, सर्किट के अंदर मतलब वो सेल्स और बैटरी का सर्किट एनालिसिस एंड पावर एनालिसिस, एंड देन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे ये वाला पार्ट मैं एक बार हट जाता हूं, आपको आप फोटो ले सकते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इनमें से अगर आप कहोगे तो ज्यादातर ये वाला पार्ट जो है बच्चों बिल्कुल अछूता रहा है। मतलब इस वाले पार्ट से आया ही नहीं भाई, पूछ ही नहीं रहे ये। तो अगर आपको इस वाले पार्ट में, मान लो अगर आप इसी में स्ट्रगल कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका करंट वीक है, तो इस पार्ट से तो एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आया नहीं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, बट नहीं आया भाई। पिछले 10 साल के उठा के देख लो, इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आए। और यही होती है एनालिसिस। क्योंकि अगर आप बोर्ड का पेपर उठाओगे बच्चों पिछले 10 साल का, तो आप देखोगे एक क्वेश्चन तो ड्रिफ्ट, स्पीड और इन सब से आता ही आता है। आप जेईई मेंस का पेपर उठा के देखोगे पिछले 10 साल के, तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। लेकिन अगर आप नीट का पेपर उठा के देखोगे तो इसमें से नहीं आया। तो बेसिकली यही बेसिक डिफरेंस होता है कि टॉपिक्स वही हैं, क्लास 12th वही है, 11th वही है, वही फिजिक्स है, लेकिन ट्रेंड है कुछ ऐसे हैं कि कुछ नीट में जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो नहीं पूछते इससे, वो इधर ज़्यादा पूछते हैं। तो अपने को उसी पे जाना है, अपनी फोकस, अपनी तैयारी नीट के ट्रेंड के हिसाब से करनी है। अपना टाइम सबसे ज़्यादा उन्हीं टॉपिक्स में देना है जिन पे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
बाकी तो जैसा पेपर आएगा वैसा आप करोगे ही, कोशिश तो हमें करनी है कि जितना हम मैक्सिमम आउटपुट कर सकें। और क्योंकि ये एक चैप्टर नहीं है, कई सारे, आपके 28 चैप्टर है बच्चों फिजिक्स के, तो सबके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बाद में। प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि टाइम में सबसे पहले टाइम कहां मैं स्पेंड करूं, और बाद वाले टॉपिक अगर छूट भी जाएंगे तो मुझे उतना नुकसान ना हो। तो ये आई होप आपको समझ में आ रही है। ये पोटेंशियोमीटर बच्चों मुझे लगता है कि अब इस साल आने की चांसेस हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली लगभग हर साल आया था, 14, 15, 16, 16 में दोनों बार 15 में दोनों बार और 17, 18, 19 में नहीं आया। तो चांसेस है कि पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आ जाए। पोटेंशियोमीटर में क्या आता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, वो जो आप के लिखते हो E/L, वोल्टेज ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो कॉन्सेप्ट इस पे आ सकते हैं। दूसरा तो बेसिक है ही सर्किट एनालिसिस, और ज्यादा रेजिस्टेंस के ये सीरीज पैरेलल सिमेट्री मेट्री जो हम इतना करते हैं, कहाँ आया एक भी क्वेश्चन बताओ। हम इतना सिमेट्री लगाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए रेजिस्टेंस के, सिमेट्री वाले करवा दो सर, लेकिन कहाँ आ रहा है यार, क्यों इसमें माथापच्ची कर रहे हैं। बढ़िया से पावर बल्ब वाले क्वेश्चन करो, पोटेंशियोमीटर वाले लगो, इंस्ट्रूमेंट्स को सही से कंप्लीट करो। रेजिस्टेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों बहुत सिंपल, ये रो एल बाय वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ये रो एल बाय वाले टॉपिक ही को मैंने यहां पे रखा, ये कि खींच दिया तो क्या होगा, आधा कट कर दिया तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स केवीएल केसीएल ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये एक फंडामेंटल मैथमेटिकल रिजल्ट्स कई जगह यूज हो जाता है, कैपेसिटर के सर्किट में हो जाता है 12th में, और जो दूसरे पार्ट्स के क्वेश्चन है वहां पे भी सर्किट वर्किट कभी आते हैं तो वहां पे भी यूज हो जाता है। तो ये तो फंडामेंटल है, मतलब इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपको करना चाहिए। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आई होप कि अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा और आपकी अब सही डायरेक्शन में अब प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने पहले कर रखी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अभी भी जो आपके पास जॉब टाइम बचा है उसमें आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलने की अच्छे चांसेस रहेंगे। तो चलिए इसके साथ अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है मैग्नेटिज्म, और अगर मैं कहूँ कि 11th क्लास के अगर हम लोग पहला करना चाहें तो हम लोग वो भी कर सकते हैं स्टार्ट। उससे जो हमारे 11th क्लास वाले बच्चे हैं जो 12th में हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि उनको भी रिवाइज करने का टाइम मिल गया। ये जो 2 महीने हैं, खासकर 11th वाले बच्चे जो अभी 12th में आए बच्चों, जब तक 12th स्टार्ट नहीं हो रही है तब तक अपने 11th को खत्म करके एक साइड में रख दो, ताकि 12th में आपको 11th की टेंशन ना आए। तो इसीलिए हम लोगों ने इस 12th के जो टॉपिक्स का जो सीक्वेंस है उसको यहीं पे रोक के हमने डिसाइड किया कि अब पहले 11th के बता देते हैं, ताकि वो 11th वाले बच्चों को भी फायदा उससे काफ़ी हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।